ऑप्शन का वेटेज होता है। अब देखिए सेक्शन ए में अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 के ना 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स और 5 क्वेश्चन तो कितने हो गए, 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यही फॉर्मेट एक्चुअली चारों पेपर में होता है, मतलब चारों सेक्शंस में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, ऐसे यहाँ पर फिर इसके नीचे होता है क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 जो होता है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, ए, बी और सी। इसमें यूपीएससी का फॉर्मेट रहता है कि एक क्वेश्चन तो यूपीएससी देती है 20 मार्कर और बाकी देती है 15 मार्कर, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में फिर क्वेश्चन 3 होता है, ठीक है, ऐसे और सेम यहाँ पर ये होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होता है हर एक सेक्शन का, वो एक्चुअली मैंडेटरी होता है, मतलब वो तो करना ही करना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क, 150 वर्ड्स। तो अब इसी चीज को एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। देखिए देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अगर एक क्वेश्चन है 2 सेक्शन में डिवाइडेड तो मतलब क्या है, यहाँ पर 4-4 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि क्वेश्चन 3 में भी ऐसा हो गया, ए, बी, सी, फिर क्वेश्चन 4, ए, बी और सी। फिर जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन 5 से। अब क्वेश्चन 5 में होता है वो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन और टोटल 5 क्वेश्चन, तो यानी कि 50 मार्क्स है ना। और ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 वो होते हैं जिसमें वो 3 क्वेश्चन होते हैं, ए, बी, सी, मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। और सेम ऐसे ही दूसरे सेक्शन में होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको ये पहला क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्या, वो 10 मार्कर वाला है, ये तो आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद यूपीएससी कहती है कि अब दोनों सेक्शंस में से इसके अलावा एटलीस्ट एक क्वेश्चन और करना है दोनों सेक्शंस में से। तो यानी कि 1, 2, ये जो 2, 3, 4 और 6, 7, 8 इनमें से एक क्वेश्चन दोनों सेक्शन से होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कहा चलो यार मैं क्वेश्चन 3 करूंगा, तो तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसी के, ठीक है। किसने कहा मैं क्वेश्चन 6 करूंगा, तो तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसी के, ठीक है। अब ऐसे आपने टोटल कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन। यूपीएससी कह रही है कि एक पेपर में टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, तो आपको भी बिल्कुल सही बात है भाई, 8 क्वेश्चन तो है, राइट। 8 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, लेकिन करने कितने आपको, केवल 5 क्वेश्चन है। जो आपकी मार्किंग होगी, जो इवैल्यूएशन होगा, केवल 5 क्वेश्चन का होगा। 5 क्वेश्चन कैसे हो गए भाई, एक, एक, 2, फिर एक आपको वैसे सेलेक्ट करना ही है, तो हो गए 4। अब एक आपकी श्रद्धा है कि आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि आप 2, 4 में से एक कर लो, या फिर आप 7, 8 में से एक कर लो, एक और कर लो आप। तो कुल मिलाकर अगर एक और कर लोगे, दोनों में से कोई सा भी, मतलब वो आपकी चॉइस है, जिसमें आपको लगे कि मेरे पास कंटेंट बिल्कुल दिमाग में रेडी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, कम टाइम में मैं 4 आंसर लिख दूंगी, तो यानी कि टोटल फिर आपके क्या हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पेपर के। सेम ऐसा ही 8 क्वेश्चन आपके इस पेपर में दिखेंगे, और उसमें से करने क्या है, 5 क्वेश्चन। कैसे करने हैं कि भाई यहाँ पर भी वही बात है कि भाई क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 मैंडेटरी है जी, उसके बाद एक एक करना ही है दोनों से, फिर उसके बाद बचा एक को रैंडम देख लो कौन सा करना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ। ये बात क्लियर है आपको, इज इट क्लियर? यस पार्थ, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है।